नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपको पिछले वीक कुछ अपडेट नहीं कर पाया, कारण मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी और जो मेरा पूरा वीक है वो हॉस्पिटल में ही निकल गया। तो अब वो ठीक हैं, घर आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को पहले अपडेट करता हूं और अब हमारी कंटिन्यूटी फिर से चालू हो जाएगी। तो आइए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपने हाई से 70% टूट चुका है और उसमें अभी और भी गिरावट के आसार नज़र आ रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस कंपनी को अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने खरीदा था और अब वो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया है सितंबर का, तो उसमें वो घाटे में चली गई है। फिर हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को मिला है एक बड़ा ऑर्डर, और आज के अगर सेशन में बात करें तो सुजलॉन एनर्जी से 5% का ज़्यादा का उछाल दिखाया है। तो आइए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैसे स्टॉक के बारे में जो अपने हाई से 70% टूटा हुआ है। तो वो स्टॉक है पीबी फिनटेक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक की, जिसमें सोमवार को लगभग इसने 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया और 423 रुपये के बीच में इसने अपना नया 52 वीक लो बनाया है। जी हाँ, पीबी फिनटेक कंपनी में लगातार ये 7वें दिन गिरावट थी, लगभग पूरे सप्ताह इसमें गिरावट जारी रहा। और आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या रीज़न रहे जो इस कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है और आगे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इसमें और गिरावट के आसार क्यों बता रहे हैं। तो बात यह है कि पीबी फिनटेक के प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे हैं 15 नवंबर को। जी हाँ, अभी अक्टूबर चल रहा है और ये आने वाले 15 नवंबर को जो प्री आईपीओ होल्डर्स हैं, स्कीम के शेयर होल्डर हैं, उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है और 2.8 करोड़ शेयर जो है वो बिकने के लिए तैयार है। जी हाँ, तो भारी सप्लाई के कारण जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनका भी शेयर लॉक नहीं है, तो वो अभी बेच के निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब भारी सप्लाई आएगी तो ये और टूटेगा। और ख़ास करके अगर आपने देखा होगा पिछले बार जब जोमेटो में खास करके जब सप्लाई आई थी, जब उबर ग्रुप ने और ये ग्लोबल टाइगर ग्लोबल करके जिनके पास होल्डिंग थी, उन्होंने अपना होल्डिंग काटा था, तो लगभग इसमें जोमेटो में 20% का करेक्शन हो गया था। तो इसी डर से जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अपने स्टेक बेच के वहाँ से निकल रहे हैं और यही खास वजह है, एक बड़ी सप्लाई आने के डर से इन्वेस्टर डरे हुए हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अडानी ग्रुप ने कंपनी खरीदा था अभी हाल ही में और वो कंपनी अब चली गई है घाटे में। जी हाँ, ये क्वार्टर रिजल्ट में वो कंपनी ने घाटा शो किया है। तो वो कंपनी का नाम है एसीसी सीमेंट। जी हाँ, एसीसी सीमेंट बनाने वाली कंपनी एसीसी लिमिटेड ने सोमवार को अपना सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए और कंपनी को एक साल पहले तुलना में इस बार जो है वो 91 करोड़ का नेट घाटा हुआ है। साल भर पहले इसी तिमाही में कंपनी को 449 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की सितंबर तिमाही में 133 करोड़ लाभ होने का अनुमान था, लेकिन ये 133 करोड़ लाभ न होकर के 91 करोड़ का नेट घाटा हुआ है। और आपको बताता चलूँ कि कंपनी की जून तिमाही में, इसी वर्ष की जून तिमाही में 222 करोड़ का शुभ लाभ हुआ था। अब हम लोग आइए बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी को मिला एक बड़ा ऑर्डर। तो सुजलॉन एनर्जी को अडानी ग्रीन से, जी हाँ, 48.3 मेगावाट का विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसके वजह से आज कंपनी के शेयर में 5% का उछाल देखा गया है। आज के शुरुआती दौर में रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी सुजलॉन एनर्जी को शेयर में जोरदार तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक में 5% से भी ज़्यादा उछाल, ₹7.90 का हाई बनाया और फिर 4% की बढ़त के साथ ₹7.75 को इसने क्लोजिंग दे दिया। आपको बताता चलूँ कि इस उछाल का जो मुख्य वजह रही वो 48.3 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और सुजलॉन को अडानी ग्रीन से ये ऑर्डर मिला है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सुजलॉन एनर्जी अडानी ग्रीन के लिए 23 विंड टरबाइन लगाएंगे। 23 विंड टरबाइन जनरेटर जो होता है वो लगाएंगे और इसमें हर जनरेटर की क्षमता जो होगी वो 2.1 मेगावाट की होगी। सुजलॉन को अडानी ग्रीन से मिला ये कोई पहला ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये रिपीट ऑर्डर है। इससे पहले भी कंपनी को ऑर्डर मिला था 13 अगस्त 2021 को, वो था वो 226 करोड़ का लगभग ये ऑर्डर मिला था अडानी ग्रीन से। तो ये था मेरा आज का रिपोर्ट। दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।